नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। हनुमानगढ़ के भादरा में शराब ठेके के विरोध में सैकड़ों महिला व पुरुषों ने ठेके के सामने नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन किया। बाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने भादरा हिसार सड़क पर जाम लगा दिया। काफी समझाइश के बाद लोगों ने जाम हटा लिया व शराब ठेके के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि वार्ड 12 में जिस स्थान पर ठेका खोला जा रहा है वह गलत है। वहीं लोगों का कहना है कि यह सार्वजनिक स्थान है एवं घनी आबादी क्षेत्र है। ठेके के आसपास 2 निजी स्कूल, 1 क्लिनिक, खेतरपाल मंदिर व 2 धर्मशालाएं भी हैं। वहीं धरनार्थियों का कहना है कि जब तक शराब ठेका यहां से अन्यत्र स्थापित नहीं किया जाता तब तक वार्ड के सैकड़ों पुरुष व महिलाएं यहीं पर डटे रहेंगे। कोटा के भवानी मंडी में वार्ड नंबर 20 में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान में आग लगने से मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से आगे का मकान ढह गया। बताया जा रहा है कि फूलचंद धोबी का परिवार अपने किसी रिश्तेदार की शादी में बाहर गया हुआ था। इस दौरान घर पर बड़ा लड़का हीरालाल व उसकी बहन पीछे कमरे में सो रहे थे। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शोर शराबा करने पर मोहल्ले वासियों ने पानी की मोटर से आग पर काबू पाना चाहा, मगर आग भीषण होने की वजह से काबू नहीं पा सके। वहीं नगर पालिका से फायर मशीन मंगवाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, मगर उससे भी काम नहीं चला। इस दौरान घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कायम खानी कोऑर्डिनेशन सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 7वें समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। अब तक हुए 7 विवाह सम्मेलनों में कुल 299 जोड़ों का निकाह संस्था ने कराकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। सम्मेलन में जिला व प्रदेश के हजारों समाज के मोतबी लोग इसके साक्षी बने और नवयुगल को आशीर्वाद दिया। सम्मेलन के समापन पर पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने प्रत्येक दुल्हन को मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर युक्त संदेश भी भेंट किया। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। वहीं यूनुस खान ने मुख्यमंत्री के विवाह सम्मेलन के मौके पर भेजे संदेश का वाचन भी किया, जिसमें सम्मेलन की तारीफ करते हुए अन्य समाजों के लिए अनुकरणीय बताया। इसे समाज सुधार का अच्छा कदम बताया। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित दौलतपुरा टोल नाके के पास एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देशी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार हरमाड़ा थाना प्रभारी लाखन सिंह खटाना ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार दौलतपुरा टोल नाके पर अपराध की रोकथाम के लिए नाकाबंदी की जाती है। इसी दौरान फॉर्च्यूनर कार को रुकवाया और चालक से पूछताछ करने लगे तो चालक ने पुलिस को संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया और जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में एक देशी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस मिले। वहीं इस पर निवासी सुयांत लोग गुड़गांव पीयूष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पुष्टि करते हुए पुलिस ने बताया कि अपराधी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र के पंडेर गांव में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपनी दुकान के बाहर विद्युत निगम के ठेकेदार द्वारा लगाए गए पोल को कई दिनों से हटाने की मांग कर रहा था। कोई सुनवाई नहीं होने पर युवक पोल पर चढ़ गया, जिससे युवक करंट की चपेट में आ गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने ठेकेदार को मौके पर बुलाने और मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। वहीं जहाजपुर विधायक धीरज गुर्जर ने मृतक के परिवार को 11,000 रुपए नकद दिए। ठेकेदार ने 2 लाख रुपए और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50,000 रुपए दिलवाने की आश्वासन के बाद ग्रामीण राजी हुए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बाल विवाह रोकने को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा एवं प्रधान सोमेर सिंह कुंभावत ने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्देश में कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी के क्षेत्र में अगर बाल विवाह होता है तो उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सभी विभाग के अधिकारियों सहित तहसीलदार भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में पृथ्वी दिवस के अवसर पर बिलाड़ा पंचायत समिति के प्रधान सुमित्रा बिश्नोई ने पौधरोपण कर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं प्रधान ने कहा कि प्रकृति के साथ हमें कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस मौके पर गांव के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। जयपुर के फुलेरा में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हिरनौदा, रोजड़ी, काचरोदा, आकोदा, खेड़ीराम व सादुलपुरा पंचायतों का दौरा किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। वहीं काचरोदा में खेल स्टेडियम व पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए 10 लाख की घोषणा की। वहीं मंत्री राठौड़ ने कहा कि गांवों में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यहां पानी, बिजली, सड़क की समस्या नहीं आने दी जाएगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।
वहीं फुलेरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे गए। इस अवसर पर विधायक निर्मल कुमावत, दूदू प्रधान संतोष कड़वा सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के चोमू कालाडेरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कालाडेरा थाना क्षेत्र के डाबर कॉलोनी में नाले में पुलिस को एक मृत भ्रूण मिला है। पुलिस ने मृत भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसी ने अपने पाप को छुपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि चोमू क्षेत्र में ही कुछ दिन पूर्व ग्राम हाड़ौता नवजात को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई थी, जिसे समय पर पहुंचकर पुलिस ने नाकामयाब कर दिया था। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे के भारतीय दलित साहित्य अकादमी राजस्थान का 20वां प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में जय भीम युवा शक्ति संगठन के संस्थापक कैलाश कटारिया को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगठन अध्यक्ष पंकज राठौड़ ने बताया कि कटारिया को अंबेडकर पुरस्कार अंबेडकरवादी विचारधारा के लिए मिला। वहीं सम्मानित होकर लौटे कटारिया का नगरवासियों ने स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामना की। भीलवाड़ा के बिजौलिया कांसिया ग्राम में भील समाज व एरवाल समाज द्वारा चलानिया भैरवनाथ मंदिर पर कलश यात्रा निकाली गई। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन की पूर्णाहुति व प्रसादी वितरण हुआ। जयपुर के फुलेरा में दैनिक रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष श्रवण वर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जयपुर रेलवे स्टेशन डायरेक्टर राकेश कुमार को समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि ट्रेनों को समय पर नहीं चलाने के कारण दैनिक रेल यात्रियों को प्रतिदिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वहीं साथ ही फुलेरा रेलवे स्टेशन पर गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था व सुलभ शौचालय सुचारू करने की मांग की गई। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे के सरगरा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र जाला द्वारा अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा समाज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया। समारोह में दूर दराज के हजारों समाज बंधुओं ने भाग लिया। वहीं समाज के लोगों ने अपनी बात विधानसभा तक पहुंचाने के सरकार से आह्वान किया है कि हमारे समाज से राजनीतिक भागीदारी हेतु मौका दिया जाए। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में नए बस स्टैंड के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जहां आधुनिक तरीके से नया बस स्टैंड बनाया जाएगा व पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। शेरगढ़ कस्बे में अन्य विकास कार्यों सहित कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। शेरगढ़ में नए बस स्टैंडों का ठहराव शुरू हो गया है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में सुनीता चौबे हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने मौन जुलूस निकाला। रायला कस्बे के रावला चौक से लोग मोमबत्ती जुलूस के रूप में रवाना हुए। मौन जुलूस के बाद दिवंगत आत्मा को शांति हेतु सामूहिक प्रार्थना की गई तथा बाद में हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर गांव खाट सजवार में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। युवक जब घर लौट रहा था तो यह हादसा हुआ। मौके पर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन पहुंचा और जेसीबी की सहायता से युवक को निकाला गया और उसे श्रीगंगानगर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। बाड़मेर के बालोतरा रिछौली ग्राम पंचायत में जश्न महबूबी व कौमी एकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कौमी एकता प्रोग्राम में बाड़मेर जैसलमेर सांसद हरीश चौधरी, बायतू विधायक कैलाश चौधरी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत सहित कई नेता शरीक हुए। कैलाश चौधरी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बातें बताई। वहीं उर्से महबूबी मनाया गया, जिसमें हैदराबाद से आए युवा मौलाना हबीब अहमद साहब ने तकरीर पेश की। वहीं इस मौके पर पीर सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी सूजा शरीफ व पीर सैयद बापू अहमद शाह जिलानी लूनी शरीफ मौजूद रहे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। श्रीगंगानगर के सादुल शहर गांव बनवाली के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने प्रवेशोत्सव और पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया। वहीं उन्होंने स्कूल की तरफ से दी गई साइकिलों पर सवार होकर गांव के मुख्य मार्गों से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर गांव के सरपंच और स्कूल का स्टाफ भी रैली में साथ रहा। जयपुर के फुलेरा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, जयपुर महापौर अशोक लाहोटी के निजी कार्यक्रम में जाते समय भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया।
वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अशोक परनामी के स्वागत में फूल मालाओं से लाद दिया गया। इस अवसर पर जयपुर जिला देहात अध्यक्ष डीडी कुमावत, विधायक निर्मल कुमावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयपुर के सांबर लेक में प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, जयपुर महापौर अशोक लाहौटी ने मां शाकंभरी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं भाजपा कार्यालय में माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। वहीं मंत्री यूनुस खान ने भी निजी कार्यक्रम से पहले ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता की मजार पर माथा टेक कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर खादिम ने दस्तारबंदी कर इस्तकबाल किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में संगठित ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 2100 मशालों का जुलूस आकर्षण का केंद्र रहा। मशाल जुलूस में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद मुख्य अतिथि एवं सांसद सीपी जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महाआरती पश्चात सांसद जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि परशुराम महोत्सव में शहीद परिवार की उपस्थिति गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वेद पुराणों व रामायण में परशुराम भगवान का वर्णन निहित है। वहीं जोशी ने समाजजनों से जिले की प्रसिद्ध तीर्थ मात्र कुंडिया में भगवान परशुराम के तपस्या स्थल पर भव्य मंदिर बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उदयपुर के कोटड़ा बेकरिया पंचायत मुख्यालय पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के उपचार का जिम्मा केवल एएनएम का हो गया है। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सक के पद अलग अलग कारणों से रिक्त हो गए हैं। ऐसे में क्षेत्र के लिए चिकित्सा सेवा बड़ा संकट बन गया है। सीएचसी बेकरिया पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद वर्ष 2013 से रिक्त है। अब वर्तमान में केवल एक एएनएम मीरा देवी कार्यरत है। अब सीएचसी की सारी जिम्मेदारी एएनएम के ऊपर आ गई है। ऐसे में मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं गर्मी का प्रकोप बढ़ने से क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। जयपुर के सांबर लेक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आड़े तिरछे वाहन खड़े करने से यहां आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसके निराकरण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ रोजाना भारी संख्या में मुख्य द्वार व एम्बुलेंस के सामने बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं जिसके चलते आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में श्री सेवा संस्थान द्वारा उप जिला अस्पताल में चलाए जा रहे निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में 272 का पंजीयन कर जांच की गई, जिसमें से 72 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। प्रारंभ में संस्थान सचिव पूर्व विधायक अशोक नवलखा, नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली, मोहम्मद सईद खान, डॉक्टर जेएम जैन ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सेवा संस्थान द्वारा शिविर आयोजित करने के लिए भूतड़ा परिवार का स्वागत करते हुए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भगवान श्री परशुराम जी के जुलूस का प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना के नेतृत्व में चित्तौड़ी दरवाजा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना के नेतृत्व में पार्टी के समस्त अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। वहीं साथ में जुलूस में रथ पर सुशोभित हो रही भगवान श्री परशुराम जी की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर समाजजनों का अभिवादन किया। बाड़मेर के बालोतरा में सेनजी महाराज का 717 जयंती महोत्सव मारू सेन शिक्षा एवं विकास समिति तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और कहा कि संगठित व शिक्षित समाज की तरक्की कर सकता है। संस्कार शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजना चलाकर लाभ दे रही है, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने छात्रावास विकास के लिए 5 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा भी की। पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि एकजुट होकर ही विकास की गति प्राप्त हो सकती है। शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, विभिन्न देवी देवताओं की झांकी भी निकाली गई। बाड़मेर के समदड़ी कर्मावास गांव में श्री यादे मंदिर में विधायक कोष से निर्मित टीन शेड के उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर विधायक हमीर सिंह भायल मौजूद रहे और कहा कि वर्तमान में शिक्षा के साथ संस्कारों की भी आवश्यकता है। विकास में जितनी भूमिका शिक्षा की है उतनी ही संस्कारों की भी है, इसी से व्यक्ति की पहचान होती है। वहीं पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी ने कहा कि जागरूक होकर राज्य व केंद्र सरकार संचालित फसल बीमा योजना, श्रमिक कार्ड योजना, धनजन योजना आदि लाभ उठावे। इस मौके पर प्रजापत समाज अध्यक्ष चंपालाल, कोषाध्यक्ष मोहनलाल टाक, कृष्णाराम समाज सेवी पद्माराम चौधरी, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह कोटड़ी, सरपंच अशोक व्यास आदि मौजूद रहे। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में 2 दिन पहले एनएसजी कमांडो के घर हुई चोरी के बाद एक बार फिर से चोरों ने राजाखेड़ा कस्बे को निशाना बनाते हुए मुख्य बाजार की 4 दुकानों के ताले तोड़ डाले।
चोरों ने राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में 2 सराफा व्यवसायियों की दुकानों के साथ परचून की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल साफ कर लिया। कस्बे में एक के बाद एक लगातार 2 चोरियों के कस्बे से लोग भयभीत हैं और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जल्द ही चोरियों का खुलासा करने की मांग की गई है। भरतपुर के वैर में भुसावर के नयावास मोहल्ला में पेयजल व्यवस्था बाधित होने से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के पंप हाउस पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए पेयजल व्यवस्था सुधारकर पेयजल सप्लाई करने की मांग की। श्री गंगानगर के सादुल शहर में स्कूल के बच्चों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पर्यावरण से संबंधित पोस्टर्स बनाए गए और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। वहीं इस मौके पर स्कूल में पौधरोपण का भी कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया। जैसलमेर के पोखरण में सैन महाराज की 717वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। रात्रि को भव्य जागरण व कलश यात्रा के साथ झांकियां निकाली गई। अखिल भारतीय सैन चेतना मंच के जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटी ने बताया कि पुराने समय से लगातार मनाई जा रही सैन जयंती के अनुसार इस बार भी मनाई गई। वहीं समारोह में प्रतिभावान विद्यार्थियों व भामाशाहों का सम्मान किया गया और सैन समाज के हेयर ड्रेसर की दुकानें बंद रही। नागौर के मेड़ता सिटी के गोस्वामी समाज के अनेक नागरिकों ने पुष्कर में मंदिर स्वामी शंकराचार्य एवं दशनाम गोस्वामी गृहस्थ आश्रम की बैठक में भाग लिया। रमेश पर्वत ने पूर्व अध्यक्ष धन्नापुरी के दिशा निर्देश में नई कार्यकारिणी का गठन किया। बैठक में सभी से अपने अपने विचार मांगे गए। वहीं प्रभु पुरी ने कहा कि अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया व परिचय करवाया गया। बूंदी के कापरेन में बालाचारी ने किसान की जेब से 35,000 रुपए उड़ा लिए और पुलिस ने घटना के 14 दिन बाद मामला दर्ज किया। वहीं उपखंड क्षेत्र में पहले भी बैंकों में वारदातें हो चुकी है। नागौर के लाटू में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। वहीं परिजनों ने ससुर पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। बारा के चीपा बदौर सारथल के पास बम्बोरी गांव में मोटरसाइकिल की टक्कर से बादलडा निवासी लक्ष्मी नारायण घायल हो गया। वहीं 108 एम्बुलेंस की सहायता से सारथल अस्पताल में पहुंचाया गया। छाती व कंधे में लगने के कारण इकलेरा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर के चौथी करावाड़ा कस्बे में स्थित अश्रेणी पशु चिकित्सालय में लंबे समय से डॉक्टर का पद रिक्त चल रहा है। पशुओं के बड़ी बीमारी पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा में सिलौरी गांव के बाशिंदे पेयजल को तरस रहे हैं। काफी समय से 2 हैंडपंप और एक बोरवेल खराब पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन को परवाह नहीं है। बूंदी के नैनवा में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। चित्तौड़गढ़ के भदेसर भादसोड़ा थाना क्षेत्र के बागुड़ के पास थाना अधिकारी रेखा शर्मा के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से प्याज के बोरों में छुपाकर ले जाई जा रही 500 ग्राम अफीम सहित 34 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। वहीं ट्रक ड्राइवर गुरमीत सिंह गांव जागदरी हरियाणा को गिरफ्तार कर ट्रक अपने कब्जे में ले लिया गया। जयपुर के कानोता बस्ती में गौड़ सनाडे विप्र समाज बस्ती द्वारा परशुराम जयंती मनाने को बैठक की गई। 28 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में संगीत में रुद्रपाठ का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा में बस्ती के अलावा आसपास के गांवों के समाज बंधु सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा कस्बे के कल्याणगंज मंदिर से आरंभ होगी और बस्ती कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए गोने रोड ब्राह्मण धर्मशाला में समापन होगा। शोभा यात्रा में मोटरसाइकिल रैली ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। बैठक में कैलाश डागरवाड़ा, मिठनलाल दोपहरिया, रामेश्वर पुरोहित, ओम प्रकाश जोशी, सत्यनारायण दोपहरिया, हरिमोहन शर्मा, राजेश भगत, द्वारका शर्मा सहित अनेक समाज के बंधु मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर के राजपुरोहित युवा फोर्स के तत्वाधान में 105वीं खेतेश्वर जयंती नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में मनाई गई। जिला सचिव महिपाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ खेतेश्वर महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।
वहीं कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष करणी सिंह ने महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज में युवाओं की भूमिका के बारे में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को जानकारी दी। पाली के रानी नाडोल में सेन समाज ने सेन जी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस दौरान सेन समाज नियाती नौहरे से सेन समाज की भव्य शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें सरपंच यशोदा वैष्णव ने भी इस मौके पर शिरकत की। सेन समाज कमेटी द्वारा भामाशाहों व अतिथियों का स्वागत कर सभी का आभार व्यक्त किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना सर्किल के राक्षी ग्राम में 4 खेतों में आग लग गई। वहीं आग की सूचना पर जिला मुख्यालय से पहुंचे दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी से अज्ञात चोर पुलिस कर्मी की बाइक चुरा ले गए। थाने में तैनात पुलिसकर्मी केदार मल जाट पास में किराए के मकान में रहते हैं। वहीं चोरों ने दीवार फांद के अंदर घुसने के बाद फाटक ताला तोड़कर बरामदे में खड़ी होंडा स्प्लेंडर बाइक चुरा ली। बूंदी के नैनवा में विवाहिता के साथ पति ने मारपीट कर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। विवाहिता सुगना 8 वर्षीय बालिका को लेकर नैनवा थाने पहुंची और पति सुरेश के खिलाफ थाने में परिवाद दर्ज करवाया। राजसमंद के अमेठ में विवाहिता ने केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं गंभीर हालत में महिला को उदयपुर पहुंचाया गया। घटना खमलोर थाना क्षेत्र के केसुली गांव की है। बारा के छबड़ा में एक नाबालिग के अपहरण का प्रकरण दर्ज हुआ। शादी समारोह में लोक नृत्य कराने को लेकर गए 2 लोगों ने अपहरण किया। घटना चाचोड़ा गांव की है। जयपुर के कानोता में टाटा मैजिक को रोडवेज बस ने टक्कर मारने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर के शेरगढ़ में विशेष योग्यजन दिव्यांगों का विशेष सहायता शिविर आयोजित किया गया, जहां 129 निःशक्त जनों का पंजीयन किया गया। इस दौरान शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ द्वारा 70 निःशक्त जनों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नारवारा ने कहा कि 59 निःशक्त जनों को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं उनका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस दौरान विधायक राठौड़ ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, डॉक्टर भगवान का रूप है। श्री गंगानगर के सादुल शहर में आजाद नागरिक मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। शिविर में स्वास्थ्य ब्लड बैंक ने अपनी सेवाएं दी। वहीं डॉक्टर रविंद्र जैन ने कहा कि हर व्यक्ति को 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए, जिससे अनेकों जिंदगियां बचाई जा सकती है। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति के करेड़ा कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त फार्मासिस्ट लंबे समय से जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर है, जिससे दवा वितरण का कार्य प्रथम श्रेणी कंपाउंड से करवाया जा रहा है। वहीं चिकित्सालय में डॉक्टर्स के पद भी खाली होने से मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। लोगों की मांग है कि यहां फार्मासिस्ट लगाया जाए, जिससे यहां वर्तमान स्टाफ से मरीजों को राहत मिल सके। जयपुर के सांबर लेक में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांबर साल्ट के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार सांवरिया के द्वारा जोधपुर इंदौर ट्रेन के ठहराव व झील क्षेत्र में हो रहे अवैध बोरिंगों को हटाने के लिए मंत्री राठौड़ को ज्ञापन दिया गया। नागौर के खीवंसर मुख्यालय पर ब्लॉक स्तरीय सेन समाज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान सेन समाज की भव्य शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान सेन जी की संजीवनी झांकी बनाई गई। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण करके मांगलिक गीत गाए। स्थानीय दुकानदारों ने गुलाल लगा करके भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा भक्ता सागर तालाब स्थित सेन जी के मंदिर में पहुंची। सैकड़ों की तादाद में समाज बंधुओं एवं महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान सेन जी के मंदिर में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार अलग अंदाज के साथ सेन जी की जयंती मनाई गई। पाली के देसुरी नाडोल में सेन जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेन जयंती समारोह में कई स्थानीय लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इससे पूर्व समारोह में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। वहीं समारोह के अंतिम समय में ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सरपंच यशोदा वैष्णव तथा गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। सीकर के धोद में राजस्थान शिक्षक संघ एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया गया तथा जल्दी कर्मचारी इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी देंगे। सीकर के पीपराली में राशन की दुकानों पर जल्दी उपभोक्ताओं को कैशलेस कराया जाएगा। इसके लिए रसद विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के मकसद से पीपराली में एक सम्मेलन रखा गया है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में मुसलमान समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। कमालपुरा गांव स्थित हजरत अजीमुद्दीन शाह दरगाह परिसर में आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के 18 जोड़े हमसफर बने। श्री गंगानगर के सादुल शहर में नवयुवक सेन संगठन की ओर से सेन महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर शनि मंदिर के सभा हॉल में भजन कीर्तन किए गए।
भरतपुर के पहाड़ी में अपहरण कर बलात्कार करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी 4 वर्ष से अदालत से फरार चल रहा था। कैथपाड़ा थाना पुलिस ने वारंट के तहत उसे गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में लापता हुई विवाहिता को पुलिस ने जयपुर से बरामद किया है। गांव जांदवा निवासी 20 वर्षीय लक्ष्मी जाट 20 अप्रैल को घर से बिना बताए निकल गई थी। झुंझुनू के चिड़ावा में मनफरा गांव में 13 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी शराबी युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। वहीं बच्ची के चिल्लाने पर भाई मौके पर पहुंचा तो भाई के सिर पर आरोपी ने कांच की बोतल फोड़ दी। वहीं पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अजमेर के ब्यावर में हत्या के आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। बता दें कि लोहार बस्ती निवासी आरोपी ने युवक के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। करौली के टोडाभीम में आबकारी विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती है। महंगे दामों में शराब बिक रही है। वहीं आबकारी पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान है, पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टोंक के उनियारा में ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब की दुकानें चल रही है। तहसील में 16 लाइसेंसधारी शराब की दुकानें हैं, मगर आबकारी पुलिस की मिलीभगत से अवैध दुकानें चल रही है। चाय व ढाबों में खुली शराब मिल रही है। हनुमानगढ़ के सांगरिया में बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मां ने पुलिस थाने में एक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पीड़िता जब परीक्षा देकर घर लौट रही थी तब आरोपी ने उसे सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के विजयनगर में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मदन सिंह राठौड़ की कार उदयपुर से जयपुर जाते वक्त NH 79 पर 26 मील डेयरी प्लांट के पास ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में राठौड़ बाल बाल बचे। टोंक के मालपुरा में डिग्गी में जल संकट गहरा गया है। लोगों की शिकायत है कि डिग्गी कल्याण मंदिर होने के बाद भी यहां धर्मशालाओं में पानी नहीं है। हैंडपंपों की भी हालत खराब बनी हुई है। जालौर के हाहोर में घरों स्कूलों के पास मोबाइल टावर लगे होने व बढ़े हुए रेडिएशन के प्रभाव घातक साबित हो रहे हैं। इस पर मोबाइल टावर की कभी तकनीकी जांच नहीं की गई। राजसमंद के आमेट में अक्षय तृतीया सावों के चलते इन दिनों बाजारों में खासी भीड़ उमड़ रही है और शादी की खरीदारी के लिए कपड़े, बर्तन, सोने चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी की जा रही है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कल लौटेंगे।